संत ने जिहड़े साडे कोले भगती मूवमेंट के टॉप लीडर्स ने इन्हां दी रिस्पैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया नाल बांग्लादेश इत्थे इन्हां दी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वैसे सूफी ऑर्डर जिहड़ा हैगा ये बड़े लंबे समय तो इंडिया तो बाहर चलदा रहा है ते इंडिया दे विच जिहड़ा सीगा मुसलमानां दे आउण नाल दिल्ली सल्तनत पीरीयड दे शुरू होण नाल मेनली महमूद गजनी दे आउण दे नाल इत्थे स्टार्ट होया सी। नैक्सट साडे कोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा वो हैगा हरवल्लभ संगीत सम्मेलन। क्लासिकल म्यूजिक दे विच हरवल्लभ संगीत सम्मेलन जिहड़ा हैगा ये इंडिया दा टॉप मोस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल है। इंडिया का नहीं इवन वर्ल्ड का इट इज़ द टॉप मोस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड। तो ये हर साल मनाया जाता है। तो ये जड़ा हैगा बाबा हरवल्लभ की समाधि के उत्ते मनाया जाता है। ते हरवल्लभ कौन सीगे? ये संत सीगे ते एक्सपोनेंट सीगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक दे। जिहड़ा क्लासिकल म्यूजिक है इहदा कॉन्सैप्ट साडे कोले सामवेद चों आंदा है। ते जिहड़ा सामवेद है मैं इत्थे गल दस रहा, सामवेद दे विच ऋग्वेद दे शब्द है ते ओह गल कहंदे आ कि जिहड़ा म्यूजिक है म्यूजिक तुहानूं लिफ्ट करदा है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड। मतलब कि म्यूजिक नूं तुसीं एक जरिया बना के परमात्मा दी प्राप्ति कर सकते हो या मोक्ष दी या सालवेशन दी विस्मात दी। मोक्ष सालवेशन एक चीज है, छुटकारा जिन्हों आपां कह दिए बंधन तो छुटकारा। विस्मात एक एक्सटैटिक एक अत्यंत खुशी की स्टेज है जिथे कहते हैं आत्मा ते परमात्मा का मेल हो जाता है। जिहड़े इस तरह का थ्योरी च बिलीव करते हैं कि आत्मा ते परमात्मा का मेल करा के अत्यंत खुशी मिलती है उन्होंने असीं इंग्लिश माइस्टिसिज्म कहने हैं या मिस्टिसिज्म कहने हैं। तो ये सूफी संत या भगती मूवमेंट के जिन्ने भी लीडर सीगे ये मिस्टिसिज्म दे विच बिलीव करते सी। तो ये हरवल्लभ संगीत सम्मेलन क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ सोल लिफ्टिंग लिए गाया जाता है। ये बड़ियां बंदिशां होंदियां ने, ये टाइम की भी बंदिश होंदी है। ये सोल लिफ्टिंग आत्मा के उत्थान के लिए इन्हों गाया जाता है। तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जिहड़े सीगे 1919 दे विच उन्होंने हरवल्लभ संगीत सम्मेलन जिहड़ा सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आए सी ते उन्होंने पार्टिसिपेट किया सी। तो अजकल भी ये जिहड़ा हैगा दसंबर के महीने हुंदा है ते लगभग ये कुछ नहीं तो 175 ईयर 1875 के अराउंड की यदी बिगनिंग है। तो ये बहुत पुराना जो 25 साल वो ला ली 100 मतलब 150 साल के लगभग पुराना ये साडे कोले हरवल्लभ संगीत सम्मेलन हैगा। एक मैं थोड़े जे कुछ फैक्ट्स सीगे वो मैं दसदा कि पंजाब दे विच 10 कॉरपोरेशनस ने। जिहड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुंदी है ये वड्डे शहरां च हुंदी है। जिस तरह पंजाब दे विच आपां कह दईए कि लुधियाना हो गया, पटियाला, बठिंडे दे विच भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अमृतसर, जलंधर। तो ये जिहड़े वड्डे वड्डे शहर है इत्थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर हुंदा है जो कि IAS अफसर हुंदा वो ऑल इन ऑल हुंदा है। ते जिहड़ा मेयर हुंदा है मेयर दे कोले कोई खास पावर नहीं हुंदी, वो ऑर्नामेंटल फिगर हुंदा है। उहदे कोले लैजिस्लेटिव कानून बनाउण दीआं ते डेलीबरेटिव फंक्शनस ही हुंदियां ने। हुण इत्थे एक होर चीज़ मैं ऐड करदा, जिहड़ी म्यूनिसिपल कमेटी हुंदी है म्यूनिसिपल कमेटी दे विच जिहड़ा उहदा प्रेजिडेंट या चेयरमैन हुंदा है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस नूं मन्निया जा सकता है। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट हुंदी है EO दी, ये भी बड़ी पावरफुल पोस्ट मन्नी जाती है। पर जिस तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दे विच IAS अफसर जिन्हों आपां कमिश्नर कहने वो ऑल इन ऑल हुंदा है, उस तरह म्यूनिसिपल कमेटी दे विच EO दे कोल पावर जरूर हुंदी है पर ऑल इन ऑल नहीं हुंदा। ते
मतलब कि इलैक्टिड रिप्रैजेंटेटिव है जिहड़ा चेयरमैन हुंदा म्यूनसिपल कमेटी का या प्रेजिडेंट हुंदा म्यूनसिपल कमेटी का, उन्हां दे कोले सफिशिएंट पावर्स हुंदियां ने। एक साडे कोले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजनस की मैं इत्थे गल करदा। पंजाब दीयां 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दे उत्ते कमिश्नर बैठदा फरीदकोट, फिरोजपुर, जलंधर, पटियाला ते रोपड़। जिहड़ी साडे कोले एक डिवीजन दे विच 4-4, 5-5 जिले आते हैं। तो जिहड़ी आ जलंधर वाली जिहड़ी साडे कोले डिवीजन है, ते अंबाला हुंदी सी पहला, वैसे जलंधर वाली डिवीजन बहुत पुरानी है, ये पार्टीशन तो पहला दी है। तो अगे साडे कोले एक संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड हुंदा है। 2013 दे विच पहली बार ये होया कि पंजाब दे 2 बंदियां नूं संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड मिलिया। 61 साल की संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड की 2013 तक 61 साल हो गए सी। जे असी हुण 8 ਉਹਦੇ ਚ होर पा दईए तो 69 साल की इस इतिहास दे विच 2 पंजाबियां नूं संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड इक्को साल च पहली बार 2013 च मिलिया सी। केवल धालीवाल जिहड़े सीगे ये कैटेगरी ऑफ डायरैक्शन दे विच इन्हां नूं मिलिया सी, ते नाल गुरदयाल सिंह इन्हां नूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग दे विच। ते गुरदयाल सिंह बहुत आउटस्टैंडिंग परसनैलिटी ने, इन्हां ने कई नावल भी लिखे ने। तो एक मैं इधरले पासे पंजाब की पॉपूलेशन का तुहाडे सामने थोड़ा जिहा एनालिसिस करना है। पंजाब की पॉपूलेशन जिहड़ी सीगी 75 लाख सी। पंजाब की पॉपूलेशन 1901 दे लगभग 1901 दे कोले पंजाब की पॉपूलेशन 75 लाख सी। 1901 तो 1911 दे विच पॉपूलेशन जिहड़ी 63 लाख रह गई। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 67 ਲੱਖ ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ 11, 21 ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈਏ, 31 ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈਏ, 41 ਤੱਕ। फिर 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਟੀਪਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੀ 67 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो मालवा रीजन साढ़े कोले साउदर्न पार्ट है। सतलुज ते घग्गर दे विच आम तौर पर आप इहनूं कह दिंदे आ। ते 14 जिले जिने जिहड़े साढ़े कोले 15 कह लो मालवे दे विच ने ते 4 दुआबे च ने। मालवे च 14 नहीं हैगे, मलेरकोटले करके मालवे दे विच साढ़े कोले 15 जिले ने। आ मालवा है। 4 साढ़े कोले दुआबे दे विच ने ते 4 ही साढ़े कोले माझे दे विच ने ते टोटल जिले पंजाब दे 23 बन जाते हैं। हुण मैं थोड़ा जिहा इत्थे रिप्रजेंट करदा कि आ साढ़े कोले सतलुज दरिया है, सतलुज आ रहा है। आ सतलुज बिल्कुल हॉरिजोंटल लाइन बन के थोड़ा जिहा उत्ते उठदा है। उत्तों साढ़े कोले ब्यास आ रहा है। ब्यास नूं मैं बी नाल रिप्रजेंट कर दिंदा, इहनूं एस नाल।
ਬਿਆਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੋ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰ ਟਿੱਕੜੀ, ਮੋਗਾ, MFM ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਗਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਲੁਜ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਮਾਝਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ SBS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਰਾਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਵੀ। ਤੋ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰਾਵੀ ਲੰਘਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? ਬਿਆਸ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਟਨਲ ਕਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। तो ये साडे कोले ब्यास है। तो ब्यास जिहड़ा इहने आ लिखिया है भुलेखा जिहा पाउंदा है, क्योंकि सतलुज दे नेड़े ने लाता ब्यास आहा है। ते उस तो बाद आ साडे कोले सतलुज है, इत्थे भाखड़ा डैम है, इत्थों ही सतलुज सिद्धा हुंदा, आपां इह सारे नूं देख चुके हैं। तो रावी जिहड़ा हैगा ये 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लंघदा है। आ रावी दरिया है, ये 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लंघदा है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਬਿਆਸ ਆ ਗਿਆ ਆਹਾ, तो ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3 ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ ਗਿਆ। तो ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो ये टोटल जिहड़ा ब्यास है ये साडे कोले 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लंघदा है। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों ब्यास लंघदा है, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों रावी लंघदा है। सतलुज जिहड़ा साडे कोले ये 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लंघदा है। इहनूं रट्टा मारन की थां दे उत्ते थोड़ा जिहा याद रखन, नक्शे नाल भी समझो। वैसे तो 3, 6 ते 9 मल्टीपल ही है, 3 दूनी 6 ते 3 9। तो असी उस हिसाब नाल भी याद रख सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा, जिन्हों 3 का टेबल मॉडर्न टाइम दे विच साडे टाइम च पहाड़ा कह दिंदे सी, ज़्यादातर सारे अफसर पंजाबी स्कूलों दे पढ़े हुए हैं। तो अज की डेट च कुछ बच्चों को इशू आ जाता जिहड़े कॉन्वेंट दे पढ़े। तो जिस सतलुज आ घग्गर है, घग्गर की इन्हें गल नहीं की। तो घग्गर संगरूर, पटियाला ते अजीतगढ़। घग्गर जिहड़ा हैगा ये भी 3 चों है। लो जी, घग्गर भी 3 चों, रावी भी 3 चों। हुण जिवें इंग्लिश लिखना होवे घग्गर ते रावी, आ नॉर्दਰਨ मोस्ट है, आ साउदਰਨ मोस्ट है। ये दोवें किन्ने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों? 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लगदे ने। सतलुज जिहड़ा हैगा साडे कोले, उदों बाद ब्यास, ब्यास है जिहड़ा ये साडे कोले 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों लंघदा। फिर आ गया सतलुज। सतलुज 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों क्रॉस करदा, तुसीं नक्शे दे विच इहनूं देख भी सकदे। हरीके पत्तन, कुछ मैं तुहाडा प्रोजैक्ट दिखाना चाहना है। महाराजा रणजीत सिंह के नां दे उत्ते रणजीत सागर डैम है। उरी मल्टीपर्पज़ प्रोजैक्ट है। तो इत्थे माधोपुर हैडवर्क्स है, माधोपुर ब्यास लिंक है। तो एक साडे कोले शाहपुर कंडी प्रोजैक्ट है, कंडी एरिया नूं पानी देण दे लई कंडी कनाल भी बन रही है। कंडी एरिया किहड़ा है? आहा एरिया जिहड़ा नक्शे च मैं ड्रा करा, इधर साडे कोले शिवालक पहाड़ियां ने। आ सारा हिमाचल का पोर्शन है जिथे करसर मूव करता है। जिहड़ा हिमाचल के कंढे ते आ एरिया, ये कंढी एरिया सारा सब माउंटेनियस एरिया। इत्थे पानी लाने के लिए इत्थों कहंदे पानी देंगे। शाहपुर कंढी प्रोजैक्ट एक इन्होंने मतलब कि प्रोजैक्ट स्टार्ट किया सी, जिथों कंढी कनाल कड्ढी जाऊगी। कंढी ढड्डे नाल कंढी कनाल। तो ये हुशियारपुर, नवां शहर के कुछ एरिया, कुछ रोपड़ के इस एरिया दे विच पानी लाऊगी। आ साडे कोले पौंग डैम है। पौंग डैम याद रखना, ये हुशियारपुर सॉरी ब्यास रिवर के उत्ते है। भाखड़ा डैम सतलुज ते है, इहदा भुलेखा ना खा जाना। इत्थे इन्हां नूं एक कनाल ज्वाइन करदी है, टनल कनाल भी। आ सतलुज आ गया। तो आ इत्थे साडे कोले हरीके नाम के थां दे उत्ते मिलदे है। तो इत्थे हरीके हैडवर्क्स है। हरीके हैडवर्क्स चों कई कनाल जिवें सरहंद कनाल, राजस्थान कनाल, इस तरह है। एक आ चीज़ याद रखना, जिहड़ा MAF है, जदों असीं पानी नूं मैजर करते हैं तो यूनिट फॉलो करते हैं MAF। M का मतलब मिलियन, ए एकड़ फुट। 2 MAF पानी जिहड़ा हैगा साडे कोले, जिहड़ा हिंदुस्तान के हिस्से का है। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान च एक इंडस ट्रीटी हुई है, इंडस रिवर ट्रीटी। किन्नियां मर्जी लड़ाइयां हिंदुस्तान ते पाकिस्तान च हो जान,
ये ट्रीटी की वायोलेशन नहीं हुई, ये वर्ल्ड बैंक ने कराई सी। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ते आयूब खान मैनू लगता उन्होंने प्रेजिडेंट से इन्होंने साइन की सी। तो ये बहुत पुरानी ट्रीटी है। तो 1965 की लड़ाई तो 72 की लड़ाई के वेले भी यदी कोई वायोलेशन नहीं हुई। एक होर याद रख लेना, एक बड़ा ना डैम है, फेमस डैम है ब्यास के उत्ते, पंडोह डैम। 2 डैम ब्यास के उत्ते है। पंडोह डैम इत्थे याद रखो। तो पंडोह डैम के नाल नाल दूजा साडे कोले पौंग डैम इत्थे आएगा ब्यास के उत्ते। दिस इज पौंग डैम। पौंग डैम ते पंडोह डैम दोवें जिहड़े हैगे आ ये ब्यास रिवर के उत्ते है। भाखड़ा डैम सतलुज है। रंजीत सागर डैम ये जिहड़ा है साडे कोले रावी के उत्ते है। तो हुण मैं इत्थों थोड़ा आगे प्रोसीड करा। नक्शे प्लीज़ हथ नाल ड्रॉ करके देखो तां जो तुहानूं सही नॉलेज हो सके। MAF द्वारा मैं दसदा मिलियन एकड़ फुट यह है। जिन्ना पाकिस्तान जिन्ना हरियाणा दे नाल पानी की डिवीजन का मसला है उहदे च 17 MAF पानी कहंदे आ फ्लो करदा है, पर एक्चुअली इन्ना फ्लो है नहीं गा। तो उहनूं जिहड़ा मापण दा यूनिट है या पैमाना है वो मिलियन एकड़ फुट है। हुण मैं जरा पंजाब दे कुछ चीफ मिनिस्टर ने 2-3 मैं कवर कर दांगा, 3 ही बाकी अगले लैक्चर च कवर करांगा। तो पंजाब दे चीफ मिनिस्टरां दे विच ये वैसे प्रीमियर ऑफ इन्हां नूं पंजाब दे नां नाल ज़्यादा जाणिया जांदा है, सर सिकंदर हयात खान। सर सिकंदर हयात खान ने यह पार्टीशन तो पहला 1947 तो पहला एक यूनियनिस्ट पार्टी हुंदी सी ते इहदे सर छोटू राम दे उत्ते मैं एक अलग लैक्चर देना है। सर छोटू राम इन्हां ने फार्म लॉज बनवाए सी बड़े जबरदस्त, ते इन्हां दा नाम पंजाब च इस करके नहीं लिया जाता क्योंकि हरियाणे दे ने। तो बड़े बड़े जबरदस्त लीडर सीगे। तो यूनियनिस्ट पार्टी इन्हां दे सिकंदर हयात खान टिवाणा। यूनियनिस्ट पार्टी दे विच किसानां दी पार्टी सी। इहदे विच 3 तरह दे मतलब कि किसान 3 कम्यूनिटीज़ दे, हिंदू कम्यूनिटी दे, मुस्लिम कम्यूनिटी दे ते सिख कम्यूनिटी दे फार्मर डोमीनेट करते सी। सर सिकंदर खान हयात खान इहो जे वाहिद परसनैलिटी सी जिहड़े पंजाब दे लैफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं। ते कल्ले इंडियन लैफ्टिनेंट गवर्नर सिकंदर हयात खान ही सीगे ते प्लस पंजाब दे प्रीमियर भी रहे हैं। तो दूजा मैं गल दसा कि ये बड़े जबरदस्त लीडर सीगे ते इन्हां ने मुहम्मद अली जिन्नाह सी जिहड़ा उहनूं एंटर नहीं सी होण दिता पाकिस्तान वाले पंजाब दे विच। एंटर होने का मतलब यह है कि उसकी पार्टी दी 1-2 सीटां ही होंदियां सी। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब च डोमीनेट करती सी आज़ादी तो पहला। इन्हां दी टर्म है, पहली टर्म इन्हां दी 5 साल की सी जिहड़ी 37 तो लैके 42 तक हुई है। दोबारा फिर ये चुने गए है 45 मतलब कि 42 तो 45 तक। फिर 45 दे विच ते इन्हां नूं जिहड़ा थोड़ा जिहा टाइम गवर्नर का रूल रहा, बैटरॉन्ड गलांसी का रूल रहा। उस वेले एक इलैक्शन करवाया सी ये गल कह के कि जिहड़ा जिनाह हैगा हिंदुस्तान की पार्टीशन की प्लान नूं जिनाह वीटो करदा सी। तो लॉर्ड एटली ने कहा सी कि जिनाह दे कोले सीटां तां बंदे दा कोई है नहीं सी, MLA तां इहदे कोल है ही नहीं सी। तो इन्होंने फिर ये गल कही सी भी जिनाह इलैक्शन कराओ, देखिए जरा जिनाह की किन्नी क पावर है। उदों तक जिनाह प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे के लीडर बन चुकिया सी। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिंदे सी ये, मतलब कि फिरका परस्ती ओरीएंटेड या फिरका परस्ती नूं वधाउण वालियां
ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਮਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਟੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੰਥਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਥਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ। ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ MLA ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। तो ये साल 2 मार्च तक रहे। उस तो बाद इवान जेंकिंस जिहड़े सीगे ये पंजाब दे गवर्नर रहे। इन्हां दा बड़ा पॉजिटिव रोल सीगा। तो इन्हां ने माउंट बैटन नूं पंजाब दी ग्राउंड सिचुएशन बारे दस्सिया सी कि पंजाब दे हर एक जिले दे विच हिंदू सिख ते मुसलमानां दी आबादी है, ते ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਵਾਨ ਜੈਂਕਿੰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ। शिमला कॉन्फ्रेंस जिहड़ी 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ।